जिसने मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां खाई। ये हमारी प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी रही है वो कनकलता प्रसाद रही है। आज 22 दिसंबर की तिथि है। 22 दिसंबर की तिथि भारत के इतिहास में कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक ऐसी क्रांतिकारी युवती की जन्म तिथि है 22 दिसंबर 1924, जिसने मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां खाई। ये हमारी प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी रही है वो कनकलता प्रसाद रही है। कनकलता प्रसाद मूलतः तो आसाम की ही रहने वाली थी और आसाम के पास इनका जो जन्म हुआ, जो जन्म स्थान है वो करनगढ़ी गांव इनका जन्म स्थान है। ये 3 वर्ष की थी तब इनकी माता का निधन हो गया। आगे चल करके इनकी नानी ने इनको पाला। परिवार, नानी का परिवार और पिता का परिवार भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ परिवार था। तो जो संस्कार थे वो इनको घर में मिले। नानी के साथ रह करके घर के सारे कामकाज, पढ़ाई लिखाई के सारे कामकाज और इसके साथ सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हुई। ये जब 5 साल की थी तब से नानी इनको अपने साथ यहाँ वहाँ जो कार्यक्रम होते थे, जो बैठकें होती थी, जो भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो बैठकें होती थी या भारतीय संस्कृति की जो बैठकें होती थी, वो 5 साल की उम्र में उनका आना जाना था। और जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो इन पर प्रभाव पड़ा 1931 की एक सभा का, वो जो रैयत गांव में हुई और उसमें इनके जो मामा थे देवेंद्रनाथ जी, उनके साथ उन्होंने उस सभा में हिस्सा लिया। ये सभा में का जो प्रमुख संबोधन था वो ज्योति प्रसाद जी अग्रवाला, जो मूलतः तो राजस्थान के थे लेकिन असम में बस गए थे, वो असमिया भाषा में कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, लेख लिखते थे, गीत लिखते थे। और उन गीतों में और उनकी रचनाओं में 2 चीज की प्राथमिकता होती थी। तो किस प्रकार भारतीय संस्कृति और अमर असम की जो संस्कृति है वो कैसे गरिमामयी है और इन दोनों की परिस्थिति में उस संस्कृति को कैसे नुकसान हो रहा है। तो ये जो रचनाएं थी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और 7 साल की उम्र में वो न केवल इन रचनाओं के पत्रक बना करके प्रचार के काम में लगी, बल्कि वहाँ जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उसको लेकर के भी वो यहाँ वहाँ जो संदेश वाहक का काम करते हैं 7 वर्ष की उम्र से। हालांकि जब वो 14-15 वर्ष की हुई, उन्होंने क्योंकि छोटी आयु में विवाह हो जाता था, उनके नानी और पिता ने कहा कि तुम विवाह कर लो, लेकिन उन्होंने विवाह को पसंद नहीं किया और वो अपने इसी सक्रियता के काम में लगी रही। आगे चल करके 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने काल दिया। देश भर में ये आंदोलन महीनों चला है। सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का सिलसिला, तो तेजपुर में ये तिरंगा फैलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पुलिस आकर के उस पर खड़ी हो गई, ये योजना बनी कि तेजपुर के तहसील कार्यालय और थाने पर तिरंगा फहराया जाए। तो गिरफ्तारियां हो गई। तो जितने स्वतंत्रता आंदोलन थे, क्रांतिकारी थे, वो सारे के सारे गिरफ्तार हुए। आगे चल करके कनकलता जो 18 वर्षीय ये घटना 20 सितंबर की घटना है। ये 20 सितंबर 1942 की घटना है। कनकलता स्वयं आगे आई और आगे लेकर के तिरंगा फहराने लगी। जब वो तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ी, पुलिस ने उनको रोका। तो क्योंकि घर परिवार उनका सांस्कृतिक तौर से जुड़ा हुआ था, वहाँ उनका जो वक्तव्य है वो वक्तव्य कई लेखकों ने आगे चल करके लिखा है। तो उस वक्तव्य उन्होंने दिया कि मेरी आत्मा अमर है, ये शरीर नाशवान है। ये अगर राष्ट्र के लिए शरीर का बलिदान होता है तो मुझसे अधिक कोई पुण्य आत्मा नहीं होगा। और ऐसा करके वो तिरंगा लेकर के आगे बढ़ी। सिपाही ने पहले चेतावनी दी। जिस सिपाही ने गोली चलाई उसका नाम था सोमी कचनी, उसका नाम था, उसने गोली चलाई। तो पहली गोली जो लगी वो मुकुंद काकोती, एक और युवक उनके साथ था, उसको गोली लगी। दूसरी गोली कनकलता को लगी और उसके बाद उन्होंने गिरते गिरते झंडा किसी तीसरे को दिया। इस गोलीकांड में 5 और युवक आगे चल करके घायल हुए, जिसमें हेमकांत बरुआ थे, खरडेश्वर थे, सुनीश्वर थे, भोरेरात बादली थे। तो ये 5 में से भी आगे चल करके जो घायल हुए थे उसमें से 3 का आगे चल करके बलिदान हुआ। तो ऐसी जो हमारी कनकलता प्रसाद है उसका आज जन्मदिन है। तो 18 वर्ष की उम्र में उसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया
युवा पीढ़ी से मेरी अपेक्षा यही रहेगी कि ये जो हमारे बलिदानी हुए हैं, वो कहते हैं कि हमको स्वतंत्रता अहिंसक आंदोलन से मिली, निश्चित रूप से मिली होगी, लेकिन ये जो अहिंसक आंदोलन 1942 का था, इसमें भी जो देश के विभिन्न स्थानों पर गोलियां चली हैं, उसमें 100 से अधिक बलिदान हुए हैं। और उसी में जो हमारी कनकलता, उनका बलिदान हुआ, जिसका आज जन्मदिन है। कनकलता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।